यूपी के कई इलाकों में टिड्डी दल ने आतंक मचाया हुआ है। किसान काफी परेशान हुए हैं। प्रशासन की तैयारियां नाकाफी नजर आ रही है। पहले तस्वीर प्रतापगढ़ की है, उसके बाद बस्ती, मऊ, बुलंदशहर, सुल्तानपुर, गाजीपुर। ये 6 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कुल मिलाकर इन 6 तस्वीर में एक कॉमन चीज आप देख पा रहे होंगे, वो है टिड्डियां। और इन्हीं टिड्डियों ने यहां पर मुश्किलें किसानों की बढ़ा दी हैं। आपको बता दें, आसमान से जमीन तक सिर्फ टिड्डियां ही नजर आ रही हैं और ऐसे में किसान हर वो कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है जिससे उसकी फसलें बच सके। आपको बता दें कि इन टिड्डियों को भगाने के लिए थालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि थालियां बजाई जा रही हैं। और प्रशासन की जो तमाम बातें कही गई थी, टिड्डियों को भगाने के लिए जिन तैयारियों के दावे किए गए थे, वो फिलहाल यहां पर नाकाफी साबित हो रहे हैं और ऐसे में किसानों के लिए मुसीबतें जो हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। और अब आपको दिल्ली एनसीआर में टिड्डियों की 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। दिल्ली में साउथ दिल्ली के इलाके में टिड्डियों का हमला हुआ है, तो उससे पहले दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी टिड्डियों ने लोगों को कुछ वक्त के लिए दहशत में डाल दिया है। यह आपको बता दें, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के दनकौर में भी टिड्डियों के झुंड ने खेतों पर अटैक किया है और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में टिड्डियों को खत्म करने के लिए उपाय करने शुरू भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी रफ्तार और संख्या इतनी ज्यादा है कि सरकारों की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। जहां देखो सिर्फ टिड्डियों का झुंड। लाखों टिड्डियों से आसमान पट गया। खेतों में टिड्डियां। आप ही संख्या में थे, पर इधर से उधर घूमती रही और डर भी लग रहा। हमारे सारे पौधे वौधों पे सब फसल बैठ गई। टिड्डियों के डर से घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद। कोई ढोल बजाकर टिड्डियों को भगा रहा है, कोई थाली पीट रहा है, तो कोई चिल्लाकर ही टिड्डियों को भगा रहा है। खतरा आखिरकार दिल्ली पहुंच ही गया। शनिवार की दोपहर हरियाणा के गुरुग्राम से होता हुआ टिड्डियों का दल दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के छतरपुर इलाके में टिड्डियों का हमला हुआ। एक फार्म हाउस में घास की इस जमीन को देखिए। जमीन पर पीले रंग की टिड्डियां ही नजर आएंगी। पेड़ों और पौधों पर टिड्डियों ने अपना ठिकाना बना लिया। पेड़ की पत्तियों पर हजारों टिड्डियां चिपक गई और पत्तियों को खाने लगी। हम वहाँ पर देखा तो एकदम पहले तो थोड़ी सी आई, उसके बाद लाखों हजारों करोड़ों की संख्या में आई। उसके बाद फिर हमने लड़कों को, अपने जो हमारे पास बर्तन पड़े थे, हमने बर्तन वगैरह बजवा के उनसे उठवाने की कोशिश की। कुछ हमारा नुकसान भी हुआ है, पेड़ पौधों भी हमारे कुछ नष्ट हुए हैं, जिनमें हम आसपास की कैरीज वगैरह कवर करते थे। उसके बाद हमारे कुछ फल सब्जी वगैरह भी लगती थी, उनका भी बहुत नुकसान हुआ है। दिल्ली में टिड्डियों का जो दल आया उसमें संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए टिड्डी दल के इस हमले में फसलों को बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जानकारों का कहना है कि खतरा पूरी तरह टाला नहीं है। ये पीली टिड्डियां थी जो अंडे देती हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में फिर टिड्डी दल दिल्ली पर हमला कर सकता है। टिड्डियों के हमले को लेकर दिल्ली के दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। 10 दिन पहले ही दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले के करीब 70 गांवों के किसानों को टिड्डियों को भगाने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। टिड्डियों को भगाने के लिए ढोल, नगाड़ा, ड्रम, थाली, यहाँ तक कि डीजे भी बजाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि शोर से टिड्डियां भागती हैं। फसलों और पौधों पर चिपककर टिड्डियां नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है। टिड्डियों का बड़ा दल जो धीरे धीरे पलवल की तरफ जा रहा है, लेकिन उसकी एक छोटी सी टुकड़ी दिल्ली के बॉर्डर पर जसोला भाटी की तरफ जो है इंटर की है। हमारे वहाँ पर वन विभाग का पूरा क्षेत्र है, तो उसको देखते हुए अभी तुरंत जो है वन विभाग को डायरेक्शन दिया गया है वहाँ पर ढोल बजाने का, ड्रम बजाने का और डीजे बजाने का, जो कि मेजर्स हैं जिससे कि वो टिड्डी दल भागते हैं, निर्देश दे दिया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर केमिकल के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में आने से पहले टिड्डियों ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम में हमला किया था। गुरुग्राम के शहरी इलाकों में टिड्डियां घुस आईं। IT कंपनियों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच टिड्डियों का झुंड आसमान में भर गया। लोगों ने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए। टिड्डियों का झुंड हरियाणा से सटे दिल्ली के बॉर्डर वाले इलाकों आयानगर, छतरपुर, अर्जुनगढ़ से होता हुआ फरीदाबाद और पलवल की तरफ निकल गया।
पीयूषा शर्मा और कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।